Hello everyone, let's start with section number C. So in this we are going to discuss 6 questions in it. 6 करेंगे. वैसे आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स के एग्जाम में, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको दिया हुआ है वी हैव अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर. ये एक प्लेन ऑफ पेपर का इन्होंने एक पार्ट लिया हुआ है स्क्वायर की शेप में, यू कैन सी एज वेल. और उसकी एक साइड कितनी है, L के बराबर है. E is limited only to the lower half of the square surface. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ से पास हो सकती है, सिर्फ नीचे वाले पार्ट से. और उसके बाद इन्होंने इन्फॉर्मेशन ये दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन V ओवर मीटर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो क्या होता है, इट इज़ बेसिकली E डॉट डी ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो E डॉट एरिया कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. और एरिया वेक्टर हमारा कहाँ पे होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या तो इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स होगा, ठीक है. तो एंगल देखो इनके बीच में कितना बनेगा, ई के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में, इट विल बी ऑफ 90 डिग्री. और हमारा कॉस 90 क्या होता है, इट इज़ 0. तो आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी फाई की, इट विल बी 0, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी. Let's now start with question number 51. So it says an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity 2 into 10 raised to power 5. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. And then they are saying the change on the dipole length 2 centimeter is, so they want to say charge कितना होगा dipole length पे 2 centimeter. So we know कि हम torque कैसे निकालते हैं, torque का फॉर्मूला क्या होता है. For this it is PE sin theta, and what is theta, theta is the angle between P and E. और थीटा कितना मेंशन किया हुआ है आपको, 30 डिग्री. P कितना है आपके पास, P की वैल्यू आपके पास नहीं है. P कैसे लिखते हैं हम, Q इंटू द लेंथ बिटवीन दैम विच इज़ 2a होता है. और E आपको मेंशन किया गया है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5. एंड यू कैन सी साइन 30 लिखेंगे हम यहाँ पे, साइन 30 डिग्री. एंड टॉर्क इज गिवन एज वेल. टॉर्क कितना दिया हुआ है आपको, 4 न्यूटन मीटर. अब आपको इसको सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू 2 इंटू ए. चार्ज तो हमें निकालना है, ए आपको दिया हुआ है. दे आर सेइंग डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. 2a आपको एक्चुअली मेंशन किया गया. यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर. और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो इट विल बी 0.02 मीटर, ठीक है. तो 2a किसके इक्वल हो गया आपका, इट इज़ इक्वल टू 0.02. 4 इज इक्वल टू Q इंटू 0.02 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर 5 and sin 30. and sin 30 is what, हाफ. तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हाफ ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ताकि हम इसको कैंसिल भी कर सके. सो इट इज़ बेसिकली 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओवर 0.02 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू Q. अब देखो 0.02 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, या आप ऐसे कर सकते हो कि 100 लिख दो यहाँ पे, और आपका ये क्या बचा नीचे, 4 ओवर 2. 4 से 2 कैंसिल, 2 आ गया एक चीज़ तो यहाँ पे आपकी. और दूसरा आपका ये क्या है, 10 की पावर 2, और अगर ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, -5. सो इट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 equals to Q. So you can see the answer matches with option D. So yes, this is your answer for 51 question. Let's start with case study question. ये आपको क्वेश्चन नंबर 52 है ऑफ सेक्शन सी. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है रिलेटेड टू इट. और हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को क्यों यूज़ किया जाता है, बैलेंस करने के लिए और अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए. सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अननोन रेजिस्टेंस आपका R4 है, तो R4 की वैल्यू निकालने. अब इन्होंने बोला है कीपिंग नोन रेजिस्टेंट R1 एंड R2 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड आर्म वी गो ऑन वेरिंग R3 टिल द गैल्वेनोमीटर शोज अ नल डिफ्लेक्शन. तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई करंट पास नहीं कर रहा उसके थ्रू. तो हमें ऐसी कंडीशन रीच करवानी होती है कि आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या हो जाए, बैलेंस आउट हो जाए. तो बैलेंस आउट हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R4 मिल जाएगा.
अब यहाँ पे आपको दिया क्या हुआ है कि फर्स्ट केस में व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी इज, तो पहले पॉइंट बी एंड डी देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन पॉइंट बी एंड डी, दीज आर द पॉइंट्स। और यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर बैलेंस है तो इट विल बी एट ज़ीरो, मतलब नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता उस टाइम पे अगर बैलेंस हो चुका है ब्रिज हमारा तो। सो दिस विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ यूज टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो अभी हमने पढ़ा जस्ट अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है। 3 रेजिस्टेंसेस आपको मेंशन किए गए हैं और आपने अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया, जैसे आपने मीटर ब्रिज में भी सीखा होगा कि मीटर ब्रिज को हम यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग अननोन रेजिस्टेंस। तो प्रैक्टिकल डिवाइस कौन सा है उसका, प्रैक्टिकल कौन से डिवाइस से करते हैं हम, इट इज़ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड एज द नल डिटेक्टर इन व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट से हमें पता चलता है कि नल हो गया आपकी वैल्यू। वेंट्योरीमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, गिल्वेनोमीटर, दीज आर नॉट देयर, ए बी सी तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका किससे यूज़ किया जाता है, गिल्वेनोमीटर का, ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है उन्होंने। तो बहुत सिंपल सी केस स्टडी थी, उसी के ऊपर पूरा बेस थे ये 4 क्वेश्चन और हमने सारे अटैम्प्ट कर लिए। नाउ यस, दिस इज़ ऑल फॉर एडुडल पेपर। अगर और भी आपको कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड येस, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हो, आई विल कवर देम अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।